मान लीजिए कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर, पर आप हैं थोड़े खुराफाती दिमाग के। तो आपने सोचा कि मैं क्यों ना एक रैंडम आदमी से पूछ लूं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। तो आप बाहर गए, एक रैंडम आदमी को बुलाया और आपने उनसे क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर दिए। उनको जितना आंसर आता था उन्होंने आपको बताया, पर आपको उनके आंसर से संतुष्टि नहीं मिली। तो आपने उन्हें कहा कि मुझे थोड़ा और बताओ। तो उन्होंने कहा कि मुझे इससे आगे नहीं आता। फिर भी आपने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, मुझे कुछ बताइए। फिर रैंडम आदमी ने कहा कि मुझे आगे नहीं आता, अब क्या मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन जी से ही पूछ लूं। उस रैंडम आदमी के ये लाइन बोलते ही आपका खुराफाती दिमाग जागा और आपने सोचा कि काश मैं एक टाइम मशीन बना लेता और मैं पास्ट में जाके सर एल्बर्ट आइंस्टाइन जी से ही पूछ लेता इन क्वेश्चंस के आंसर। फिर से आपकी दिमाग की बत्ती जली और आपने एक टाइम मशीन बना दी। फिर क्या, आप निकल पड़े टाइम मशीन से पास्ट में अपने डाउट्स क्लियर करने। पर आप कोई महान वैज्ञानिक तो थे नहीं, तो आपके टाइम मशीन में कुछ फॉल्ट्स आ गए थे और उन फॉल्ट्स की वजह से आपकी टाइम मशीन ने आपको पहुंचा दिया जब सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी के बारे में सोचा भी नहीं था। पर आपको इसके बारे में तो पता ही नहीं था कि आपकी टाइम मशीन में फॉल्ट्स हैं। फिर क्या, आप सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को देखते ही उनसे क्वेश्चंस पूछने लगे, पर उन्हें तो थ्योरी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। आप उनसे ये कहते रह गए कि आखिर ये थ्योरी आई कहाँ से, और वो भी ये जवाब देते रह गए कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। आप गुस्सा हुए और आप अपने साथ जितने भी पेपर्स और आर्टिकल्स और रिसर्चेस लेके आए थे वो आप वहीं पर छोड़ के चले गए और आ गए अपने प्रेजेंट टाइम में। बाद में आइंस्टाइन जी ने वो रिसर्चेस पढ़ी और उसी थ्योरी को जो आप रिसर्च बना के लाए थे उसको और डिटेल में फाइंड किया और उसकी निकाल दी एक थ्योरी। चलिए, ये बात तो हो गई। अब आते हैं आपके पास। आपको अपने क्वेश्चन का आंसर अब तक नहीं मिला था कि आखिर ये थ्योरी आई कहाँ से। फिर जमाना बीता और आइंस्टाइन जी ने ये क्लेम कर लिया कि वो थ्योरी उनकी है, पर असल में तो वो थ्योरी आपकी थी। अब क्योंकि वो न्यू थ्योरी थी तो पूरे वर्ल्ड को यही थ्योरी पढ़ाई जाएगी और आपके हाथ में भी यही नई थ्योरी आ जाएगी। अब ये साइकिल चलती रहेगी और एक पैराडॉक्स का रूप ले लेगी। अब यहाँ पर हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि ये थ्योरी आपने बनाई थी, क्योंकि आपने तो खुद आइंस्टाइन जी की बुक पढ़ी थी। और हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि ये थ्योरी आइंस्टाइन जी ने बनाई थी, क्योंकि उन्होंने तो खुद आपके वो रिसर्चेस और आर्टिकल्स वहाँ पे जो छूट गए थे या आपने छोड़ दिए थे उन्हीं को पढ़ के ये थ्योरी बनाई थी। अब तक आपके पास एक ही क्वेश्चन था कि आखिर ये थ्योरी आई कहाँ से, जिसका मतलब है कि इस थ्योरी की जड़ कहाँ है, और उसका मतलब है कि ये थ्योरी किस बेस पर बनाई गई है। और सिर्फ इसी एक क्वेश्चन के चलते इतना सारा बखेड़ा खड़ा हो गया। तो अब सोचिए, आपके पास तो दो क्वेश्चन आ चुके हैं। अब अगर आपका रियल लाइफ में भी खुराफाती दिमाग है तो आपने इस बात पे गौर किया होगा कि मैंने थोड़ी ही देर पहले ये कहा था कि ये एक पैराडॉक्स का रूप ले लेगा। तो ये पैराडॉक्स का रूप ले नहीं लेगा, बल्कि इसने पैराडॉक्स का रूप ले लिया है, और इस पैराडॉक्स का नाम है द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स।